औलादे नाफरमान क्यों होती जा रही है? बात जरा समझिए। आज माँ बाप शिकवा करते हैं कि मेरा बेटा पढ़ने के लिए लंदन मैंने भेजा, अमेरिका भेजा मैंने, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में भेजा मैंने। लेकिन मेरे भाई दोस्तों, आज माँ बाप का ये शिकवा करना कि हमारा बच्चा नाफरमान हो चुका, बात नहीं मानता, जुबान दराजी करता है, तरह तरह के शिकवे सामने आ रहे हैं आज। इसकी वजह क्या है? मेरे भाई, आपने अपने बेटे को जहां पर भेजा था, जिस वजह से भेजा, जिस काम के लिए भेजा, वो बेटा करके आया है। जब एक चीज को आप जिस हुलिये में रखें उस पर उसका असर पड़ता है। आपने बाहर भेजा, वो गैर का कल्चर है, गैर की नकाली के माहौल है, वहां पर नबी की तौहीन आम की जा रही है, नबी की सुन्नतों से दूर किया जा रहा है। आपने जब अपने बच्चे को ऐसे माहौल में भेजा, यकीनन वो बच्चा आपका फर्माबरदार नहीं हो सकेगा। जिसको जिस रंग में उतारोगे वो उसी रंग में उतरेगा। आपने उसको गैर मुस्लिम के कल्चर और तरीके और तहजीब को अपनाने के मामले में उस माहौल में भेजा, तो यकीनन वो वैसा बनकर आया है और वैसा ही कर रहा है। अकबर इलाहाबादी ने बहुत पहले एक जिक्र कर दिया था, हम ऐसी किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं जिनको पढ़कर बेटे बाप को खबती समझते हैं। वो बेटा तुम्हारा अदब नहीं करेगा, एहतराम नहीं करेगा, इज्जत नहीं करेगा, तुम्हारे पास नहीं बैठेगा। जो सारी जिंदगी तुमने जिसको अपने से दूर रखा, वो तुम्हारी गमी और खुशी के मामलात में भी तुम्हारे पास नहीं रहेगा, तुम्हारी खुशी और गमी का इजहार भी नहीं करेगा तुम्हारे साथ, उसे दर्द एहसास नहीं रहेगा। तो इससे भाई दोस्तों, अपनी औलाद को कुरान से जोड़िए, अपने मुल्क से जोड़िए, अपने वतन से जोड़िए। इसी की मोहब्बत हो, अपनी मोहब्बत में रखिए। अब आपके बेटे गोया जिस यूनिवर्सिटी के अंदर गए, जिस माहौल में गए, जिस कल्चर में गए, जिस तहजीब में गए, वो वैसे ही बनकर आ रहे हैं, तो फिर शिकवा किस बात का? सादा सी मैं मिसाल अर्ज कर दूं कि जैसा माहौल होगा इंसान वैसा बनकर रहेगा। गाजर है, गाजर के आपने 2 पीस किए, एक टुकड़े को आपने अचार वाले उसमें डाल दिया मसाले में, और दूसरे टुकड़े को आपने मुरब्बे वाले शीरे में डाल दिया। चंद दिन बाद दोनों टुकड़ों को निकाल लो, ये टुकड़ा मुरब्बा बन जाएगा, ये टुकड़ा अचार बन जाएगा। क्यों? इस हालांकि गाजर एक थी, एक खेत, एक जायका, एक बीज, एक दाना, लेकिन टुकड़े करके एक को इस माहौल में उतार दिया, दूसरे को इस माहौल में उतार दिया, तो मुरब्बे वाले माहौल में उतारा, वही एक टुकड़ा मुरब्बा बन गया और दूसरा टुकड़ा उसी गाजर का वो अचार बन गया। तो मेरे भाई, एक बच्चे को आप अपने ही बदन से निकलने वाले को मदरसे की लाइन में भेजो, और दूसरे को आप स्कूल की लाइन में भेजो। मदरसे की लाइन में जाने वाला नबी का आशिक बनकर निकलेगा, अपने चेहरे पे सुन्नत सजा कर निकलेगा, माँ बाप का फर्मा बरदार बनकर निकलेगा। लेकिन दूसरा बच्चा दूसरे माहौल में उतारोगे, सुन्नत चेहरे से उतार के निकलेगा, नाफरमान बन के निकलेगा। आमतौर पे जैसा माहौल होगा, बच्चा वैसे ही माहौल में ढलकर वैसा ही रूप इख्तियार करके निकलेगा। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, जरा हम अपनी औलादों के बारे में जो आज शिकवे करने के औलाद नाफरमान है, उसकी वजूहात ये हैं कि हम जैसा माहौल देते हैं वैसा बच्चा हमारे साथ रवैया इख्तियार करता है। हमें शिकवे नहीं करने चाहिए। उससे बेहतर है कि अपने नबी की गुलामी का तौक उनके गले में डालकर उन्हें अपने मदरसे की लाइन में, दीन की लाइन में, दीन के माहौल में उतारिए, जिससे हमारी औलादें हमारे हया करेंगी, हमारी औलादें हमारा जनाजा पढ़ने वाली बन जाएंगी। आमतौर पर होता क्या है, बच्चा इतना ज़्यादा पढ़ चुका होता है, और होता क्या, उस बच्चे को बाप का जनाजा पढ़ाने का तरीका नहीं आता, बाप को गुस्ल देने का तरीका नहीं आता। हत्ता कि अगर किसी और को आगे खड़ा करेगा, पीछे खड़ा बाप का जनाजा पढ़ रहा है, दुआएं तक नहीं आती होंगी उसको। हैरत और अफसोस का मकाम है। मेरे भाई दोस्तों, हमें होश के नाखुन लेने चाहिए।